अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3। तो उसके पहले 3 जो थे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक जस्ट हमने उसके अंदर फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड की थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर हमने मिनिमाइज फाइंड करना है फंक्शन का, के कॉर्नर पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज होगी। चलें जी, क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये 5 पॉइंट जो हैं इनको याद रखना है। अब ये मेन 5 पॉइंट्स कह लो या मेन 5 स्टेप्स कह लो, इन 5 स्टेप्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। चले जी, पहला जो हमारा स्टेप है उसके अंदर आपने ये जो इन इक्वलिटीज दी हुई हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x, 7x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 35। तो इन इनइक्वालिटीज को आपने एसोसिएट इक्वेशन के अंदर चेंज करना है। चलें जी, सबसे पहला मेन काम आपने क्या करना है, इन इनइक्वालिटीज को लेते हुए आपने इनकी एसोसिएट इक्वेशन के अंदर चेंज कर लेना है। तो अब इसकी x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 की एसोसिएट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जब एसोसिएट इक्वेशन आ जाएगी तो आपने इससे वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने ग्राफ को ड्रा करना है। तो पॉइंट्स लेने का तरीका क्या, आपने सबसे पहले x को 0 पुट करना है। अब इसके अंदर जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर आपने y को 0 पुट करना है इसी इक्वेशन के अंदर। जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। देखिए, जब 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 हो गई। एक पॉइंट ये आ गया। और सेकंड पे जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब ये वो 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमने लाइन ड्रा करनी है। देखें जी, अब सबसे पहले मैं पॉइंट ले लेता हूं। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस वाई 5y इज इक्वल टू 35 एसोसिएट इक्वेशन। अब इस इनइक्वालिटी की एसोसिएट इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 35 था। जब हमने इसको एसोसिएट इक्वेशन के अंदर चेंज किया तो हमारे पास ये आ गई है। अब सेम इसी तरह आपने x को 0 पुट करना है तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5y इज इक्वल टू 35। तो यहां से y की वैल्यू, अब एक इनइक्वालिटी से हमारे पास ये पॉइंट आ गया है 0 3 और 0 0 3 और 3 0। अब सेम एज इट इज आपने सेकंड इनइक्वालिटी को लेते हुए उसकी एसोसिएट इक्वेशन बनानी है और x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, 5 7 35। अब आपने y को नाउ पुट इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7x इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 5। देखें जी, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 7 आ गई, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 7 आ गई। और जब हमने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 5 आ गई है। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है। चलें जी, यहां पे मैं अपना ग्राफ ड्रा करने लगा हूं।
ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस, और नीचे की तरफ हमारे पास माइनस और इधर हमारे पास x माइनस। चलें जी, यहां से मैं फर्जी पॉइंट बना लेता हूं कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर की तरफ y की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब पहला पॉइंट हमारे पास 0 3, अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट हमारा y के ऊपर वैल्यू 3 है 1 2 3, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 3 है और y 0 है, तो 1 2 3, अब x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 3 और y 0, तो ये दो पॉइंट आ गए हैं। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं यहां पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूं। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया है। अच्छा जी, अब इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए मैं अपनी सेकंड लाइन को कंप्लीट करूंगा जो हमारे पास इस इनइक्वालिटी से बनती है। अब ये 0 7 है, 0 7 का जो सेकंड पे होता है वो हमेशा y की वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये y की वैल्यू हो गई क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। एक पॉइंट ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू 5 है 1 2 3 4 5, तो ये x की वैल्यू आ गई है 5 और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो इन दो पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां से अब इन 2 पॉइंट्स को हमने यहां पे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है जी। अब ये हमारा देखें, पहले मैंने आपको बताया था कि आपने पहला काम क्या करना है, इन इनइक्वालिटीज को एसोसिएट इक्वेशन में चेंज करके ये पॉइंट्स ले लेने हैं। जब ये पॉइंट्स आ जाएंगे तो बच्चों सेकंड काम हमारा ग्राफ ड्रा करना है। तो इन पॉइंट्स को लेते हुए मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब थर्ड काम हमने बताना है कि फिजिबल रीजन या जो शेडेड रीजन होगा वो हमारा कहां बनेगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप का तरीकाकार ये होता है कि ये इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास, अगर ये ट्रू हो जाए, अगर ये इनइक्वालिटीज के अंदर हम x और y दोनों को 0 पुट करें और दोनों को 0 पुट करने से हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए, तो जो फिजिबल रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। और अगर इन्हीं इक्वालिटीज के अंदर x और y को पुट करने से इनइक्वालिटीज फॉल्स हो जाए, तो जो फिजिबल रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको टेस्टिंग पॉइंट भी कह देते हैं। अब पहली इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब मैंने यहां भी 0 पुट किया, यहां भी 0 पुट किया, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 3, तो यहां 0 पुट किया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो देखिए पहली इनइक्वालिटीज हमारे पास ट्रू नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गई है। क्यों? क्योंकि 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं होती और ये इनइक्वालिटीज ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। अब सेकंड इनइक्वालिटीज चेक कर लेते हैं। हमने अच्छा पहले हमने जो लाइन ड्रा की थी वो ये थी, इसको मैं लाइन 1 कह देता हूं और इसको मैं लाइन 2 कह देता हूं। अब क्योंकि ये लाइन सेकंड इनइक्वालिटी से आई थी तो इसको चेक कर लेते हैं। 7x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 35, x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो 0 7 0 0 लेस देन इज इक्वल टू 35, 0 लेस देन इज इक्वल टू 35, तो 0 हमेशा 35 से छोटा ही होगा और ये बात भी हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब एक इनइक्वालिटी से रिजल्ट मिला है फॉल्स और सेकंड इनइक्वालिटी से मिला है ट्रू। अब पीछे हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमारे पास जो इनइक्वालिटीज थी वो ट्रू ही आई थी। अब इसके अंदर ये डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि एक इनइक्वालिटी से जो रिजल्ट आया है वो फॉल्स आया है और दूसरी इनइक्वालिटी से जो रिजल्ट आया है वो ट्रू आया है। अब देखते हैं इसको। अब मैंने कहा था कि जब फॉल्स होगा टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब ओरिजिन से इस तरह, ये हमारा ओरिजिन है
0 0। अब ओरिजिन की तरफ हमने नहीं आना, शेडेड रीजन जो हमने बनाना है वो ओरिजिन से अवे जाना है। तो ओरिजिन से अवे हमारे पास ये वाला रीजन बनेगा लाइन 1 के ऊपर। ये वाली हमारी लाइन 1 इस इनइक्वालिटी से आती है। अब हमने दूसरी इनइक्वालिटी चेक की। दूसरी इनइक्वालिटी से हमारे पास ये वाली लाइन ड्रा हुई थी, लाइन 2। अब लाइन जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो ट्रू है, तो ट्रू होने की सूरत में हमने टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जो है वो फिजिबल रीजन लेना है। देखिए अब ये हमने अपना इधर इस तरफ आना है, ये हमारा क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा ओरिजिन की तरफ। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर हमने ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया। तो ये वाला रीजन हम नहीं लेंगे, इसकी वजह ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं और x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव जो होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो हम सिर्फ इस अपने पॉजिटिव रीजन में रहेंगे। ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रा की है ये हमारा फर्स्ट रीजन है। तो फर्स्ट रीजन के अंदर जो फिजिबल रीजन बनेगा वो ये बनेगा, ना कि ये वाला रीजन हम नहीं लेंगे। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने ये बताना है कि कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे बनेंगे। देखिए कॉर्नर पॉइंट सो इजी है। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया, अब ये 4 स्टेप था कि कॉर्नर पॉइंट यहां पे ड्रा कर लेता हूं मैं। कॉर्नर पॉइंट क्या है, पहला 0 0, ये 0 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि 0 0 फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आ रहा। तो कॉर्नर पॉइंट वो लेने हैं जो फिजिबल रीजन के अंदर आए। अब देखिए पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो पहला पॉइंट क्या था, 0 3, ये वाला, ठीक है। और सेकंड पॉइंट 3 0, ये वाला जो लाइन 1 से हमें मिल रहा है। और लाइन 2 से हमें कौन से पॉइंट मिले हैं, ये 0 7 और 0 5, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है, सॉरी फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। अब हमने फंक्शन की मिनिमाइज चेक करनी है कि फंक्शन की किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मिनिमाइज यानी कि मिनिमम वैल्यू होगी। अब फंक्शन हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। जब इसके अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी और 3y। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू 3 आ गई है। जब इधर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 2 6 प्लस 0, तो z की वैल्यू 6 आ गई है। सेम ऐसे ही z की वैल्यू, अब फंक्शन जो है हमारे पास z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है। अब देखिए जी यहाँ पे x 0 है, x 0 ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 7 है। तो जस्ट यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू 7 आ गई है। अब 5 के अंदर जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है वो x की वैल्यू 5 है और y की 0। y 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा और x की जगह पे हमने 5 पुट किया तो 5 2 10। तो z की वैल्यू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 10 आ गई है। अब देखिए अब यहां से हमने बताना है कि फंक्शन कहां पे मिनिमाइज हो रहा है। तो ये 3 पे सबसे कम वैल्यू है, ये 10 7 6 और 3 सबसे कम वैल्यू है। तो इस फंक्शन इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर 0 3 के ऊपर फंक्शन क्या है, मिनिमाइज होगा। तो ये वाला हमारा 5 स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।